हेलो 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 चेक हेलो हेलो कि यही हो मोरे राम, यही हो मोरे राम, अरे हो मोरे रामा हो रामा हे तो गजब रीत है बंशीधारी लला की, कभी चक्र कर में उठाते भी देखा। तो गजब रीत है बंशीधारी लला की, कभी चक्र कर में उठाते भी देखा। कि कभी करते चोरी कभी सीना जोरी, कभी अधरों से मुरली बजाते भी देखा। कि राधा कन्हैया का अद्भुत मिलन है, कभी शाम को मेहंदी रचाते भी देखा। अरे कभी श्याम आए गरुड़ पे चढ़ के, तो कभी नंगे पद उनको आते भी देखा। आइए चार पंक्तियां भगवान कन्हैया के चरणों में कहना है। कहीं डालो कि प्रभु करी नाना बहाना, श्याम तुम आ
भारत पुकारा, महाभारत में भारत पुकारा, ओ महाभारत में भारत पुकारा, महाभारत में भारत पुकारा। ये प्रभु ज्ञान सिखा जाना, प्रभु ज्ञान सिखा जाना, मैं कब से रहा पुकारा, और कहा गया ओ राम गुलाम गुरु विनय करती है, ओ राम गुलाम गुरु विनय करती है, ओ राम गुलाम गुरु विनय करती ओ है, राम गुलाम गुरु विनय करती है। ए तेरे चरणों का दीवाना, तेरे चरणों का दीवाना, मैं कब से रहा राम तुम्हारा, चरणों का दीवाना, मैं कब से रहा बोले कन्हैया भगवान की। हेलो। और हमारे परमात्मा श्रीमान घनश्याम भैया जी जो बीकेटी लखनऊ के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे परमात्मा श्रीमान अतुल कुमार भैया जी जो खुर्द बीकेटी लखनऊ के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। बोलिए कन्हैया भगवान की। और हमारे परमात्मा श्रीमान राकेश भैया प्रधान जी जो ग्राम बचरूपुरवा के निवासी हैं, भैया जी के कार्यक्रमों के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। जय हो। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जय हो। और हमारे परमात्मा श्रीमान रामू भैया जी जो इसी ग्राम सरकौना के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। जय हो। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जय हो। आइए अभी हमारे बड़े भैया खलीफा हेलो 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 अरे बस कहीं दे आइए देखिए अभी हमारे ज्येष्ठ भ्राता बड़े भैया संदीप जी आप लोगों को बड़ा मनोरंजक प्रसंग श्रवण कराया। और भैया जी ने बताया कि ये घाघरा के करीब के हैं। यह बात तो भैया कह दी, लेकिन यूं नहीं पता कि घाघरा का नाम घाघरा कैसे पड़ा। बताया जाता है कि मां सती ने उसी नदी में अपना घाघरा छाटा था, इसीलिए उसका नाम घाघरा है। तो आइए कहना है और तो यह बात तुमको समझा रहे थे यार, कहाँ है नहीं रहा है। और हम भैया जी को क्या दे रहे हैं, हमारे भैया बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हैं। पुराणों का मत है कि बाराबंकी जिला सब जिलों से अलग है। जैसे कि कैसे कि धाम जहाँ कोटवा बना भई है तीरथ धन्ना, धाम जहाँ कोटवा बना भई है तीरथ धन्ना रे। पार जाति भी दे
रात भी दे रहा सुंदर पुष्प पराग। और बताया गया कि सुंदर पुष्प पराग रे जहाँ बहती है कल्याणी, सुंदर पुष्प पराग रे जहाँ बहती है कल्याणी, ओ सुंदर पुष्प पराग बहती है कल्याणी, हाँ कल्याणी, हाँ कल्याणी रे। कभी मृगेश की जहाँ कभी भैरव में गुंजी, कभी मृगेश की जहाँ कभी भैरव में गुंजी, कि कभी मृगेश की जहाँ कभी भैरव में गूंजी बाणी, और कि चारों भाई सहित जहाँ भाई विद्या पढ़े श्री राम, चारों भाई सहित जहाँ भाई विद्या पढ़े श्री राम, वो चारों भाई सहित जहाँ पर विद्या पढ़े श्री राम, अरे श्री राम, अरे श्री राम। कुटी बनाकर जहाँ रहे आई वही है सतरिंग धाम, सहित जहां विद्या पढ़े श्री राम, और कुटी बनाकर रह रहे तो यही है सतरिक। यार हम कहते हैं तुम बड़े श्रेष्ठ जिला से आए हो, बाराबंकी धन्य, अब तुम हमका उल्टा बताए रहे हो। अब एक बात हम तुम्हारे जिले के खोल दी, तुम्हारे जिले का उल्लेख कहीं रामचरितमानस में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तीरथ बर नए मिसरी काका, तीरथ पर नए मिसरी काका, तीरथ पर नए मिसरी काका, ओ अति पुनीत साधक श्री दाता। गोस्वामी जी ने हमारे जिले का उल्लेख दिया है, इसी सीतापुर जिले में नैमिषारण्य पड़ता है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इस संसार के पहले राजा हुए मनु और शत्रुपा, बरबस राज सुते नपदीना नारी समेत गमन बन, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा हरस नहाए निर्मल। ये चक्कर माना रहे हो भैया तुम, दहेग सुबह माँ कपास न खाए ले, तो कहना है आज तुम हो मिले हो दाम से, हम हो चल गए हैं, तो कहना है भैया जी के लिए सर कौना कि इस ग्राम सरे कौना में, इस ग्राम सरे कौना में ये कार मांगलिक है, ये कार मांगलिक है, ओ इस ग्राम सर कौना में
अरे इधर जो सतरिक है, अरे इधर जो सतरिक है तो इधर भी मिसरिक है। यार तुम बड़े हो, तुम्हारे पड़ोस तुम्हारा बेइज्जती न करी, और तुम सोचते हो कि नहीं हम कहते ना इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारे 4 किलोमीटर गांव है, तो हम कहते ना हमका अगर कुछ कही हो तो हम अत्यंत नहीं जन भाई है ना भैया। अब हम वहां बताया जा कहते नट जहां मारा जा तो का भैंसा पाए रहे। अब अगर तुमका हम कुछ कह दें तो तुम्हारा सब पड़ोसी सब कहेंगे देखो यार कहीं कहीं चला गवा। तो बड़े भैया से अनुरोध है इस सीमा के अंदर तो आइए कहना है भैया जी को मैंने बताया कि वो अबला नारी शमशान में रो रही है, लेकिन अब एक बात ही बताइए कि रात हो गई विश्वकर्मा का आज पूजा है, 17 सितंबर है, लेकिन विश्वकर्मा जी की बात भैया जी ने नहीं गाया, मुझे बताया, और हम विश्वकर्मा पुराण से गए थे। अब तुम्हार खाली सनक रही है खोपड़ी, तो आइए कहना हेलो 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 जी हेलो की लय गिरिजा को साथ शंभु जी चली दीन्हारा शंभु जी। अब तुम कहा था इधर उधर, तो डायरेक्ट हम अपना प्रसंग खोल ही देते हैं, तो आइए कहना है कि सुमिरी शारदा से उमा सुत गज बदन बिना भैया पिघन हरण शुभ करण सदा मंगल सुखदा। तो दीनानाथ दया तुम कीन हो विश्वकर्मा महाराज। वो लड़का 5 थे विश्वकर्मा के, वो लड़का 5 थे विश्वकर्मा के, वो लड़का 5 थे विश्वकर्मा के, ये लड़का 5 थे विश्वकर्मा के। भैया अरे बिटिया रही देखो साथ, अरे बिटिया रही भैया साथ शंभु जी चली दीन्हारा।
है कि विश्वकर्मा भगवान के 5 लड़के थे और 7 लड़की थी। पुराणों का मत है विश्वकर्मा भगवान अपने 5 बच्चों का विवाह किया। जब 5 लड़कों का विवाह, क्योंकि इस कम समय में कहानी वहां तक ले जाना है, 5 लड़कों का विवाह किया। 5 पतोहू जिस समय घर के अंदर आ गई तो एक दिन देखिए गणेश और भगवान शिव और माता पार्वती विश्वकर्मा के पास जाते हैं। तो देखिए होता क्या है। कि विश्वकर्मा के द्वार रे भाई शिव शंकर जी जाई रे। काशी से टहलते टहलते विश्वकर्मा के पास जब जाते हैं तो विश्वकर्मा जी उनकी अगवानी में सेवा सत्कार किया और अपने 5 बहुओं को उनकी मुलाकात में अगवानी में भेज दिया। और जब भगवान विश्वकर्मा अपनी 5 बहुओं को भेजा, वो आशीर्वाद लेकर के भगवान शंकर और पार्वती से आई, तो विश्वकर्मा भगवान अपनी 7 लड़कियों को उनकी अगवानी में भेजते हैं। तो जिस समय विश्वकर्मा की 2 लड़की सिद्धि और बुद्धि, दोनों लड़कियों को जिस समय गणेश भगवान देखते हैं और माँ पार्वती देखती हैं, भूत भावन देखते हैं, तो माँ पार्वती सोच रही हैं कि अगर ये दोनों लड़कियों का विवाह मेरे पुत्र गणेश के साथ में अगर हो जाए तो बड़ा बढ़िया सौभाग्य होगा। आ देखिए विश्वकर्मा से भगवान भूत भावन कहते हैं कि अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मेरे लड़के गजानन के साथ कर दीजिए। तो जिस समय गजानन का विवाह विश्वकर्मा जी अपनी सिद्धि और बुद्धि के साथ करते हैं, बारात लेकर के भूत भावन जब जाते हैं और जब दोनों पुत्रियों का पैर पूज करके जिस समय विश्वकर्मा जी भोजन करने के लिए तैयार होते हैं और अपने हाथ धुलते हैं, जब हाथ धुलते हैं तो वही जीव जो राजा दक्ष के यहाँ मिला था, राजा दक्ष ने बताया था कि समय आने पर जब ऐसा ही संयोग बनेगा तब तुम्हारी काया ठीक हो जाएगी। आज विश्वकर्मा जी के जब हाथों से पानी गिरता है तो देखिए होता क्या है। हेलो, और हमारे परमात्मा श्रीमान विमल कुमार यादव जी जो ग्राम जलालपुर के निवासी हैं, भेज के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे परमात्मा श्रीमान राम नरेश भैया जी जो ग्राम सरकौना के निवासी हैं, भेज के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की कि हाथ धुलन भैला गिरे जब विश्वकर्मा महाराज ए
का धुला पानी जब गिरता है तो उस जीव की काया बदल जाती है। आ देखिए वो जीव विश्वकर्मा के चरणों में गिर जाता है कि प्रभु महाराजा दक्ष ने बताया था कि जब ऐसा ही संयोग बनेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वो समय आ गया और मेरी काया बदल गई। आ देखिए जिस समय सिद्धि और बुद्धि का विवाह हुआ तो बताया जाता है कि वासुदेव निमंत्रण बांट रहे थे तो उसमें दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं मिला था। अब दुर्वासा ऋषि को जब निमंत्रण नहीं मिला तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि विश्वकर्मा ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया, हमारा न्योता इसलिए नहीं हुआ कि विश्वामित्र ने मेरे साथ में घात किया है। तो वहां देखिए विश्वामित्र के लिए दुर्वासा ऋषि अपने आंखों से अग्नि पैदा करते हैं कि जा करके तुम विश्वामित्र को जला दो। और जब विश्वामित्र जब जान पाते हैं तो अपनी आंखों से अग्नि पैदा कर देते हैं। अब दोनों अग्नि आपस में टकराव हो जाता है तो देखिए होता क्या है। हेलो और हमारे परमात्मा श्रीमान श्री हरदेव भैया जी जो इसी ग्राम सरगोना के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत बंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की दुर्वासा ऋषि के नयनों से अग्नि की ज्वाला निकली है। विश्वामित्र अपने अग्नि नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकालते ही दोनों ज्वालाएं जब आपस में टकराती हैं, त्राहिमाम त्राहिमाए संसार में निकल रहा है। तब यही विश्वकर्मा भगवान जिस समय दोनों की ज्वाला अपने नेत्रों में समाहित करते हैं तो इनके नेत्रों से आंसू गिरे तो देखिए होता क्या होता है। कि नैनन से ज्वाला गई निकल अरे विश्वकर्मा जी तब घबराए और दोनों ज्वालन को प्रभु नैनन में लिया बसा। और सुनो सुजन धरि ध्यान, दुई ढाई बूंदया सुन के गिरे नैनन से और सुनो सुजन धरि ध्यान। तहाँ बलवान पुरुष दो पुरुष पैदा हुए। आइए अभी हमारे भैया जी ने कटपिस गाया था तो कहना है क्या
कि लड़ी खोपड़ी से खोपड़ी मेरी जान, खोपड़ी तो उसी खोपड़ी से हम देखिए क्या करते हैं। आए हैं कि सतयुग माँ भय जालंधर की, सतयुग माँ भय जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। सतयुग माँ भय जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। भैया जी के द्वारा खोपड़ी कटी मिली, लेकिन हम बात बता रहे हैं कि खोपड़ी कट करके के बोल पड़ी। और क्या? पहली खोपड़ी सतयुग में जालंधर की, ओ सतयुग माँ भय जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। और दूसरी, ओ राहु गेरिए मोरे भैया कटी खोपड़िया बोली रे। और जालंधर की। आइए त्रेता में, ओ सतयुग मालो जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। आइए त्रेता में, अरे त्रेता में भाई में घनाद की कटी खोपड़िया बोली रे। कटी हुई खोपड़ी बोल पड़ी। बानरों ने कहा कि मेरे मन में शंका है प्रभु, सुलोचना का शीश जब दो, अगर सती है तो इसका शीश हंस पड़े। तो जिस समय हंसने की बात आई तो सुलोचना कहती है मेघनाथ के शीश के आगे कि स्वामी, अगर अपने जीवन में तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में अगर आपके सिवा मैंने किसी दूसरे पुरुष का ध्यान किया हो तो मत हंसना, और अगर तीनों अवस्थाओं में तुम्हारा ध्यान किया हो, अगर तुम्हारा ही ध्यान किया है तो मेरी इच्छा है एक बार हंस दो। सुलोचना कहती क्या है? क्या कहते हैं? कि आज हंसी की बात फंसी है स्वामी, हंसी हंसैया रहे उड़ाए। आज हंसी की बात फंसी है, हंसी हंसैया रहे उड़ाए। ये ऐसी हंसी हंसो मोरे बालम, हंसी हंसैयन की हो जाए। ऐसी हंसी हंसो मोरे सैया, हंसी हंसैयन की हो जाए। कहने लगी स्वामी, अगर तुम हंसे नहीं तो सारा संसार हंसेगा। कहती है सुलोचना कि हंसी ना कराओ, ओ हंस दो सनम, कि हंसी ना कराओ, ये हंस दो बलम, और हंसेगा जमाना, हंसे ना जो ओ
हंसेगा जमाना हंसेगा जो मेघनाथ का शीश हंसा कि त्रेता में भाई मेघनाथ की कटी खोपड़िया बोली रे द्वापर माँ भाई बरबरी कटी कटी खोपड़िया निर्णय नहीं हो रहा था 18 दिन के बाद तो भगवान कन्हैया ने कहा हम लोग चलते हैं बर्बरीक का जहां सर रखा था। तो बर्बरीक से जब पूछा गया कि महाभारत किसके द्वारा कौन कौन योद्धा लड़े कौन किसको मारा तो बर्बरीक ने बताया कि श्याम कन्हैया मैंने ये देखा कि 18 दिन तक तुम्हारा चक्र चला और मैंने कुछ नहीं देखा। तो द्वापर में बर्बरीक कि द्वापर में भैया बर्बरीक की कटी खोपड़िया बोली रे कलयुग माँ भाई कबीर लाल की कटी खोपड़िया जिसका नाम था कमाल उसकी कटी खोपड़ी बोली थी और मिला कि कलयुग में भाई कमाल केरी कटी खोपड़िया बोली रे अरे देश राज जो पक्ष राज की कटी खोपड़िया अभी हमारे भैया जी ने बताया था बड़ी प्यारी धुन कि तार बिजुरी से पातरी लेकिन हम एक धुन भैया जी को दे रहे हैं। बताया जाता है कि एक लड़की की शादी हुई थी और करीब में मेला था जैसे उदय बाबन का। तो जिस लड़की की शादी हुई थी तो वो सहेली के साथ में मेले को जाने लगी और उस सहेली की शादी नहीं हुई थी तो वो सहेली ने कहा कि आज तो तुम्हारे घर के आवत हुई है मेले में तो कहीं कुछ पूछो ना। तो जिसकी शादी हो गई थी तो वो लड़की कहती है अपनी सहेली से कि आज हमारे हुई आए हुए हैं लेकिन हुई है कहाँ। तो वो लड़की कहती है कि कतौ ठाड़ है सड़क पर हमारी जान तुम जवान हो तो पिंडाल चढ़क जाती। आज वो लड़की कह रही है कि कतौ ठाड़ है सड़क पर लखती हुई है कतौ ठाड़ है
जिस समय देवकी और वासुदेव की जेल हुई तो जेल में रहते रहते देवकी ऊब जाती है, तो अपने स्वामी वासुदेव से कहती क्या है कि कब तक जेलिए मार रही पे, कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया, कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया, कब तक जेल मार रही पई कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया, कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया। और रही रही गई हाँ उनकी रहा जी के 8 लड़का जेल में, अगर साल साल भरे भय तो 8 साल हुई। कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया, कब तक जेल मार रही पई हमारे पिया। और हिंगा रही रही काबू बिरा हमारा जिया, हिंगा रही रही काबू बिरा हमारा जिया, हिंगा रही रही काबू बिरा भगवान की। और हमारे परमात्मा श्रीमान विनय कुमार भैया सरिया के ठेकेदार हैं। भैया जी इसी ग्राम सरकौना के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे परमात्मा श्रीमान भैया वीरेंद्र कुमार जो इसी ग्राम सरकौना के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले सच्चे दरबार की। भगवान की बड़े भैया जी के लिए ये तो इनका कट पिस रहा। अब एक छोटा सा टुकड़ा हम दे रहे हैं कि अब बात न तुमसे होई, अब बात न हमसे होई, सुन लीजिए मोर कलेजा, से पहले ये तो दुनिया वालों ने गाया, लेकिन मेरी तरफ से कहना है कि जिस समय भगवान राम ने बाली को मारा, तो जिस समय बाली को धोखे से मारा, जब बाली पृथ्वी पे गिर जाता है, प्रभु राम जब सामने जाते हैं तो प्रभु राम से बाली क्या कहता है कि स्वामी तुम संसार के मालिक हो, संसार तेरा नाम रट रहा है, तो कहना है क्या? एक दोहा आता है कि साहब से सब होते हैं बंदे ते कुछ, राई से पर्वत करें। तो देखिए पढ़ाई लिखाई का कमाल है, हम राई शब्द इनको दे रहे हैं। राई कि राई से करते पर्वत, पर्वत से करते राई, राई से करते पर्वत, पर्वत से करते राई, राई से करते पर्वत, पर्वत से करते राई, राई से करते पर्वत, पर्वत से करते राई। रघुकुल की रीत को तुमने, रघुकुल की रीत बिसराई, तुमने देखो रघुराई,
धोखे से हमरा पे वार कैलू। से हमारा व्यवहार कितनी बार राई आया, राई से करते पर्वत तो पर्वत से करते राई 2 बार, रघुकुल की रीत बिसराई 3 बार और रघुकुल नंदन रघुराई दशरथ नंदन रघुराई 4 बार शब्द आया राई। और काहे न स्वामी विचार कैलू और धोखे से हमरा पे। जब बाली कहता है तो प्रभु राम क्या कहते हैं? कि राई सब पाप किया ना क्या अकल तेरी पौराई। लेकिन ए बाप तू बाली बारंबार कैलू, ए जा पापी तेरा भाव पार कैलू। दरबार की इसी जगह से वाणी विराम है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता संदीप भैया जी आप लोगों को सुनाएंगे। जो कुछ हमसे त्रुटि हुई तो भैया जी माफ करेंगे। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की